वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाला है मिस्टर किंग। मूवी की शुरुआत में हम इस कहानी के लीड एक्टर शिवा को देखते हैं, जो दूल्हे के वेश में कैब के जरिए कहीं जा रहा होता है। यहाँ कैब ड्राइवर लगातार शिवा को घूरे जा रहा है, इसलिए शिवा उसको आखिर पूछ ही लेता है कि क्या कभी तुमने दूल्हा नहीं देखा। अब ड्राइवर बोलता है कि हाँ मैंने देखा है दूल्हा, लेकिन तुम्हारा हाल देखकर लग रहा है कि या तो तुम अपनी शादी से भाग रहे हो या फिर तुम्हें लड़की छोड़कर चली गई। इसी दौरान आगे जाने पर ये लोग बहुत ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जो जल्दी खुलने वाला नहीं था। इसलिए ड्राइवर शिवा से कहता है कि जब तक जाम नहीं खुल जाता तुम अपनी कहानी आगे बताओ। पहले तो शिवा मना कर देता है, पर ड्राइवर के बार बार विनती करने पर वो कहानी सुनाना शुरू करता है, जिसकी शुरुआत में वो अपने बारे में बताने से पहले सीता रामा राजू नाम के एक आदमी के बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि जब सीता रामा राजू की माँ मरने वाली थी तो वो अपनी माँ को देखने के लिए आया होता है, और यहाँ आने का उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो किसी तरह से नदी के पास वाली जमीन अपने नाम करवाना चाहता है। यहाँ वो अपनी मरी हुई माँ से इस बारे में कहता भी है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता उसकी माँ को मौत हो जाती है। अब इसी दौरान वकील वहाँ पर आकर बताते हैं कि उनके मरने के बाद वसीयत के मुताबिक जमीन सीताराम राजू के बड़े भाई को, तो वहीं घर सीताराम राजू को मिला। यहाँ सीताराम राजू ये बात सुनकर बौखला जाता है और वो अपनी माँ की एक बात याद करके कहता है कि मेरी माँ ने एक समय मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारी बेटी होती है और तुम उसका नाम मेरे नाम पर रखते हो तो मैं ये जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगी। दरअसल बड़े भाई की भी एक बेटी है और अब सीताराम राजू की बीवी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी होने वाली बेटी का नाम अपनी माँ के नाम पर रखूंगा। यहाँ पर इस बात के लिए उसका बड़ा भाई मान जाता है और जब सीताराम राजू की बेटी होती है तो उसका नाम वो अपनी माँ के नाम पर उमा रखता है, और फिर बड़ा भाई माँ की इच्छा के अनुसार जमीन छोटे भाई को देकर खुद घर ले लेता है। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि सीताराम राजू के बड़े भाई यानी कि श्याम राम राजू को जो घर मिला था वो सीताराम राजू को मिली जमीन से काफी महंगा बिकता है, जिस बात से सीताराम राजू बड़ा बौखलाया हुआ रहता है। इसलिए उसकी पत्नी सीताराम की ये दिक्कत एक साइकेट्रिस्ट को बताती है, इसलिए वो साइकेट्रिस्ट सीताराम के पास चेस खेलने के बहाने उससे बात करने के लिए आता है, क्योंकि सीताराम को चेस बहुत पसंद है और साथ ही साथ वो हर बार सफेद नहीं बल्कि काली गोटी ही लेता है। यहाँ डॉक्टर उससे कहता है कि तुम उस काम में अपना मन लगाओ जिसे करने में तुम्हारे दिल को खुशी मिलती है। अब इस सलाह को मानकर सीताराम दो काम जैसे पेड़ों को पानी देना और अपनी बेटी के साथ समय बिताना ये सब डेली बेसिस पे करने लगता है, जिसके साथ साथ कहानी पूरे 23 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ सीताराम की बेटी उमा को आज एक लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं और लड़का काफी अच्छे पैसे कमाता है, इसीलिए सीताराम ने उसको चुना होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लड़का उमा को देखने आया है वो थोड़ा सुपरस्टिशियस है, क्योंकि वो हर काम मुहूर्त के हिसाब से करता है। यहाँ तक कि जब लड़की आती है तो उसको देखने का मुहूर्त तक लड़के वाले ने निकाल कर रखा होता है, लेकिन इससे पहले दोनों आंख मिलाते वहां पर अचानक से शिवा आ जाता है, जिससे ठीक मुहूर्त पर उमा की आंखें मिल जाती हैं। साथ ही इसी वक्त उमा को देखने जो लड़का आया होता है उसकी कुर्सी भी टूट जाती है और वो गिर पड़ता है। अब शिवा उसको दूसरी कुर्सी में बैठाता है, फिर वो उमा की माँ से सामने वाले पड़ोस के घर की चाबी मांगता है, क्योंकि वो लोग अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। अब शिवा चाबी मांगने इसीलिए आया क्योंकि वो पड़ोस में ही रहता है और उसने अपने घर की चाबी उमा को दे रखी थी, जिसके कुछ देर बाद लड़के वाले उमा को पसंद करके चले जाते हैं। अब सीताराम को शिवा की बातें कुछ खास पसंद नहीं आती, जिस चीज के बारे में वो अपनी पत्नी से भी शेयर करता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम शिवा के परिवार को देखते हैं, जहाँ घर में उसकी माँ और पापा रहते हैं और शिवा की बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, जिसकी शादी की डीवीडी को आज भी किसी कारण की वजह से उसके फादर बार बार चलाकर देखते रहते हैं। साथ ही शिवा अपनी भी पढ़ाई के साथ रेडियो जॉकी के तौर पर काम करता है। अब शिवा की माँ को ये टेंशन खाई जा रही है कि शिवा ज्यादा कमाता तो नहीं है, ऐसे में उसको लड़की कौन देगा। यहाँ शिवा अपनी माँ को समझाते हुए कहता है कि माँ, जो लड़की मुझसे प्यार करेगी वो मेरी सैलरी वगैरह नहीं देखेगी, और अगर मुझे ऐसी लड़की मिल गई तो मैं उसी से शादी करूंगा। लेकिन उसकी माँ शिवा को जबरदस्ती विनी नाम की लड़की से मिलने के लिए भेजती है, जिससे शिवा मिलने तो जाता है मगर दोनों के बीच कोई बात नहीं बनती। अब वो लड़की जब वहां से निकलती है तो उसे लगता है कि शिवा उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि विनी असल में अपने चाचा यानी कि सीताराम राजू के घर आई हुई है, जिसके पड़ोस में शिवा रहता है। विनी पहले तो उसका पीछा करने के लिए उस पर गुस्सा करती है, लेकिन फिर जब उसको पता चलता है कि शिवा यहीं रहता है तो वो काफी शर्मिंदगी फील करती है। यह विनी शिवा को लाइक करना शुरू कर देती है और ये बात जाकर वो अपनी कजन उमा को भी बताती है। इसके बाद विनी और शिवा दोबारा से एक दूसरे से मिलते हैं, जहां विनी के पूछने पर शिवा अपने बारे में बताता है कि मैं अपनी पीजी की पढ़ाई करने के साथ एक एरोनॉटिकल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा हूं और साथ ही मैं पार्ट टाइम एज अ रेडियो जॉकी भी काम करता हूं। इसके बाद विनी उसे अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जिसकी सैलरी लगभग 2 लाख महीने हो, क्योंकि बिना पैसे की जिंदगी कहाँ चलती है यार। यहाँ विनी की सोच जानकर शिवा अपना बिल पे करके वहां से चला जाता है। अब कुछ दिनों के बाद जब विनी उमा के साथ कहीं जा रही होती है तो पेट्रोल खत्म होने की वजह से उसकी गाड़ी बंद हो जाती है, जिस दौरान शिवा भी वहां करीब से गुजर रहा होता है।
तो वो उन दोनों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है। अब यहाँ विनी को जब पता चलता है कि शिवा किसी शादी में जा रहा है तो वो भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल ये शादी शिवा की किसी रिलेटिव या दोस्त की नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की है। यहाँ शिवा को देखकर सभी शॉक रह जाते हैं, पर वो बिना कोई रिएक्शन दिए विनी और उमा के साथ खाना खाने चला जाता है, जिस दौरान शिवा के कुछ दोस्त उसको मिलते भी हैं। वो सब बताते हैं कि कैसे शिवा ने कॉलेज के दिनों में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जितने उसको आते हैं, मतलब जितने सिलेक्शन के लिए चाहिए। दरअसल उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। फिर भी शिवा का कहना है कि जो उसको नहीं आता वो बिना जाने उसको क्यों करे। साथ ही यहाँ पर शिवा के मैथ्स टीचर ओशन सर की भी बात होती है, जिन्हें चैलेंज देकर एक बार शिवा ने उनसे पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया था। साथ ही उसने एक ऐसी बड़ी कंपनी की जॉब को सिर्फ इसलिए लात मार दी क्योंकि वो सेल्स करने के लिए कस्टमर से झूठ बोलती थी। और शिवा को तो मानना यह है कि सेल्स वही है जिसमें आप कस्टमर्स की नीड समझकर उसको पूरा करें, ना कि उसको धोखा देकर झूठ बोले। और फिर इस तरह शिवा के दोस्त उसकी बातें करके हंसी उड़ा रहे होते हैं। तभी वहां पर ओशन सर भी आ जाते हैं और हमें उनके जरिए ये जानने को मिलता है कि शिवा उन्हीं के अंडर अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यहाँ ओशन सर शिवा को इस तरह से टाइम वेस्ट करने के लिए डांट कर वहां से भगा देते हैं। फिर वो उन सभी लोगों को भी डांट लगाते हैं जो शिवा के ऊपर हंस रहे थे। वो कहते हैं कि शिवा असल में एक ऐसा स्टूडेंट है जो पैसों के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी और किसी पर्पस को सर्व करने के लिए ही काम करता है, और उसके जैसे बहुत ही कम लोग दुनिया में मौजूद हैं। अब दूसरी तरफ उमा के पूछने पर शिवा दोनों बहनों को अपने लैब में लेकर जाता है, जहां वो उनसे बताता है कि मैं एक ऐसी विंड मिल डिजाइन करना चाहता हूं जिसे एरोप्लेन्स में लगाने पर फ्यूल्स की बजाय हवा को एनर्जी में बदलकर यूज किया जा सके। यहाँ शिवा इन्वायरमेंट में फ्यूल से होने वाले कार्बन इमिशंस को कम करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। और शिवा के इस पैशन को जानकर विनी के साथ उमा भी उसको लाइक करने लग जाती है, जिसके बाद ये तीनों साथ में वक्त बिताने लग जाते हैं। जिस दौरान एक दिन उमा शिवा से बताती है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, तो उसकी मदद करने के लिए शिवा और उसके दोस्त उमा के होने वाले पति को अलग अलग तरह से ये विश्वास दिलाते हैं कि उमा से शादी करने के बाद तुम्हारा नुकसान ही नुकसान होगा। और फिर जब भी वो उमा से मिलने के लिए जाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होता है, मतलब कभी उसका मोबाइल चोरी होता है तो कभी वो किसी का एक्सीडेंट कर देता है, जिससे उसकी खूब पिटाई होती है और वो सीधा अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। और अभी सभी से उसको विश्वास हो गया है कि उमा उसके लिए सही लड़की नहीं है, और वो क्योंकि सुपरस्टिशियस भी है इसलिए इस शादी के लिए मना कर देता है। फिर हमें कृष्णा नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जिसको ये बात पता चलती है कि ओशन सर के अंडर ही शिवा अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इसीलिए कृष्णा शिवा के इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से मना कर देता है। दरअसल इस तरह एक बार ओशन सर ने भी कृष्णा के प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं किया था, तो इसी कारण आज वो साइंटिस्ट बनने के बजाय मैनेजर की पोस्ट पर रह गया है। यहाँ इस बारे में जब ओशन सर को पता लगता है तो वो कृष्णा से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज तुम मेरे और अपने बीच की पर्सनल बातों को शिवा के बीच में ना डालो। और फिर काफी समझाने के बाद कृष्णा मान ही जाता है और शिवा के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। कृष्णा शिवा को कुछ दिनों की मोहलत देकर डिजाइन सबमिट करने के लिए बोलता है। असल में यहाँ कृष्णा के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। फिलहाल उसी रात उमा शिवा को उसकी शादी तोड़वाने के लिए थैंक यू बोलती है। इस मौके का फायदा उठाकर शिवा उमा को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है, मतलब यहाँ वो उमा को प्रपोज कर देता है। अब क्योंकि उमा भी उसको पसंद करने लगी थी इसलिए यहाँ इनके प्यार की होती है शुरुआत। और फिर जैसे ही उमा के पिता सीतारामा राजू को इस बारे में पता लगता है तो वो शिवा को बात करने के लिए बुलाते हैं। वो शिवा से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से इस बारे में बात कर ली है, इसलिए मुहूर्त के मुताबिक कल शाम 4:30 बजे तुम्हारी और उसकी एंगेजमेंट होनी है। लेकिन उसके पहले तुम्हें एक टास्क करना होगा जिसके मुताबिक तुम्हें सबसे पहले अपने लिए एक अंगूठी लानी होगी, जिसे मैंने दुकान में बनाने के लिए दिया है। तुम बस जाकर अपना नाप देकर आ जाओ। और फिर शिवा भी इस टास्क के लिए मान जाता है और वो अंगूठी लेने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जाते हुए अचानक कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और फिर इन गुंडों को सबक सिखाने के बाद वो ठीक 4:30 बजे एंगेजमेंट के लिए पहुंच जाता है, जहां उसको पता लगता है कि उसकी एंगेजमेंट उमा से नहीं बल्कि विनी से हो रही है। जिस बारे में पूछने पर सीतारामा राजू शिवा से रिवील करता है कि मुझे ये पहले से पता था तुम मेरी उमा से प्यार करते हो, इसलिए मैंने अपने भाई को बुलाकर उसकी बेटी को तुमसे शादी करने के लिए राजी किया, और रास्ते में जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो मैंने ही करवाया था। और यहाँ सीतारामा राजू ये चाहता था कि शिवा विनी से शादी कर ले और उस शादी के बंधन में फंस जाए। सीतारामा राजू अपनी बेटी उमा की शादी शिवा से नहीं कराना चाहता था, इसीलिए उसने विनी से उसकी शादी फिक्स कर दी। अब इस बात से शिवा को काफी गुस्सा आता है और वो ये बात तो उमा से बताता नहीं, लेकिन जब वो शिवा से उसके पापा से उनके बारे में बात करने के लिए बोलती है तो शिवा उसके ऊपर भड़क जाता है। वो कहता है कि इस शादी के लिए मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा और अगर तुम अपने पिताजी को राजी कर सकती हो तो करो, क्योंकि प्यार हम दोनों एक दूसरे से करते हैं तो डिसीजन भी हमारा ही होना चाहिए। अब शिवा की बात मानकर उमा अपने पिता से उसके बारे में बात करती है, तो इसके जवाब में सीतारामा राजू बिना देरी किए उसकी एंगेजमेंट किसी दूसरे लड़के से करवा देते हैं जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए है। और जैसे कि हम जानते हैं सीतारामा राजू के लिए इंसान से ज्यादा जरूरी पैसे हैं, इसलिए उसने 2 लाख सैलरी वाले से ही अपनी बेटी की शादी फिक्स की। वो नहीं चाहता था कि शिवा से उसकी बेटी की शादी हो,
इधर शिवा को जब उमा की एंगेजमेंट के बारे में पता चलता है तो वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा उदास और गुस्से में रहने लगता है। उसका अपने प्रोजेक्ट पर भी मन नहीं लगता, जिस पर ओशन सर उसको काफी खरी खोटी सुनाते हैं और फिर उनकी डांट को सुनकर शिवा अपना पूरा फोकस इस प्रोटोटाइप की डिजाइन को बनाने में लग जाता है। हालांकि एक दिन जब उमा अपने मंगेतर के साथ डिनर कर रही होती है तो वहां पर विनी और शिवा भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं, जिस दौरान बातों ही बातों में शिवा उमा के मुंह से ये निकलवा लेता है कि उमा अपना पीजी कंप्लीट करना चाहती है। और अब इस बारे में सुनते ही उसका मंगेतर बौखला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी किसी के यहाँ काम करे या कोई पढ़ाई करे, बल्कि उसे तो ऐसी लड़की की जरूरत है जो उसके घर को संभाल सके। और यहाँ आखिरकार एक बार फिर से उमा की एंगेजमेंट टूट जाती है। अब इस बात से बौखलाकर सीतारामा राजू शिवा को धमकी देने के लिए रेडियो स्टेशन में घुस जाता है, लेकिन यहाँ उनके साथ शिवा कोई भी बदतमीजी नहीं करता, बल्कि वो उनसे वादा करता है कि मैं आपकी बेटी को खुद से दूर रखने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर अपने वादे के मुताबिक वो ऐसा ही करता है, क्योंकि जब उमा उसके प्रोटोटाइप के डिजाइन को देखने के लिए आती है तो शिवा उसको वहां से जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद हमें कृष्णा को दिखाते हैं जो शिवा के प्रोटोटाइप को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो उस प्रोटोटाइप को शिवा के बजाय अपने बेटे का नाम दे देता है। मतलब कि यहाँ उसने शिवा का प्रोटोटाइप चुरा लिया है। शायद यही कारण था कि उसने इस डिजाइन को आराम से अप्रूव कर दिया होता है। यहाँ इस बात से शिवा पूरी तरह उदास और हताश होकर चला जाता है, जिससे कुछ देर बाद शिवा से मिलने के लिए ओशन सर के साथ उमा भी आती है। वो दोनों शिवा को बताते हैं कि जब तुम वहां से चले गए तो वहां पर कृष्णा और उसका भाई तुम्हारे प्रोटोटाइप को ठीक से हैंडल ही नहीं कर पाए और उनकी पोल सभी के सामने खुल गई। यहाँ ओशन सर शिवा को एक बहुत ही बढ़िया बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा टाइटल कोई चुरा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे टैलेंट के जैसा किसी में टैलेंट है ही नहीं। और ये सुनने के बाद शिवा को थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन अब भी वो अपनी शादी को लेकर उदास है जो विनी से होने वाली है। लेकिन यहाँ विनी खुद ही उससे शादी करने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए। उसके लिए जिंदगी में प्यार से ज्यादा पैसा मायने रखता है, इसलिए वो शिवा से शादी करने से इनकार कर देती है, जिस बात से शिवा काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन इसी बीच उसको ये भी पता लगता है कि सीतारामा राजू ने अपनी बेटी की शादी किसी और से तय कर दी है जो अगले ही दिन होने वाली है। अब उमा उससे मिलने के लिए भी आती है, जिसको देखते ही वो उसको डांट कर वापस जाने के लिए बोलता है। और उसके जाने के बाद वहाँ सीतारामा राजू खुद आता है, और क्योंकि उसकी बेटी पहली बार उसको बिना बताए शिवा से मिलने के लिए आई थी, इसलिए वो शिवा के माथे पर गन तान देता है। तभी गोली चलाने से शिवा का दोस्त उनको रोकता है ताकि उमा की शादी में कोई और तमाशा न हो जाए। इसलिए शिवा घर छोड़कर बाहर निकलता है, जहाँ वो ट्रैफिक जाम में फंसकर ये कहानी कैब ड्राइवर को सुना रहा होता है। और अब प्रेजेंट में आ जाओ। और अभी अचानक शिवा का दोस्त उसे फोन करता है, जो उसको बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ काफी कुछ हो गया है। और हम देखते हैं कि सीतारामा राजू खुद चलकर शिवा के पिता से मिलने के लिए आया होता है, जिस दौरान बातों ही बातों में शिवा के पिता उन्हें अपनी बेटी के बारे में बताते हैं, जिसकी शादी में वो शामिल भी नहीं हुए थे, क्योंकि उसने अपने पसंद से शादी कर ली। और इस बात का गिल्ट उन्हें आज भी है, क्योंकि एक बेटी का बाप बनकर उसकी शादी में उसका कन्यादान करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। और यही कारण है कि वो आज भी अपनी बेटी की मैरिज वीडियो को बार बार देखते हैं। यहाँ इस कहानी को सुनकर सीतारामा राजू का दिल पिघल गया और वो अपनी बेटी से उसकी खुशी किसमें है ये पूछता है, जिस पर वो बताती है कि मैं शिवा से शादी करना चाहती हूँ। अब सीतारामा राजू अपनी बेटी को भी एक चेस गेम के लिए चैलेंज करता है। वो शर्त रखता है कि इसमें जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी। और अब क्योंकि ये मौका मिलता है तो उमा इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर बाप बेटी के बीच चेस का गेम शुरू होता है, जिसमें इस बार काली गोटी उमा चुनती है। और खेल में कभी वो जीतते हुए दिखाई दे रही होती है तो कभी सीताराम राजू, लेकिन कहीं न कहीं वो डरी हुई है। और अब क्योंकि यहाँ शिवा का दोस्त उसको सब कुछ बता रहा होता है तो शिवा 2 मिनट के लिए फोन उमा को देने के लिए बोलता है, जिसमें वो उमा से बोलता है कि तुम बिना डरे खेलो, क्योंकि अगर तुम्हारे पिता गेम जीत गए तो तुम्हें उनकी बात माननी ही पड़ेगी। और तुम्हारे पिता गेम जीतने के बजाय तुम्हारा मन पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। और फिर शिवा के टिप्स देने के बाद वो आखिरकार अपने पिता को हरा ही देती है, जिससे उसके साथ बाकी सभी बहुत खुश होते हैं। यहाँ सीताराम राजू भी बहुत खुश होता है। इस गेम को जीतकर उमा ने ये साबित कर दिया कि अगर शिवा मिस्टर किंग है तो वो भी क्वीन है, क्योंकि राजा तो सिर्फ एक ही घर चलाता है, लेकिन क्वीन उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और कितनी भी बड़ी चाल चल सकती है। यहाँ रानी ने अपने राजा के लिए वो सब किया जो हमेशा से शिवा चाहता था। मूवी के आखिर में उमा के पिता उसकी शादी शिवा से कराने के लिए मान जाते हैं और साथ ही शिवा का प्रोजेक्ट भी सफल हो जाता है, जिसके बारे में टीवी में देखकर शिवा को अपने दोस्तों पर भी गर्व होता है जो उसकी हंसी उड़ाया करते थे, क्योंकि उनकी हंसी ने ही उसको मोटिवेट किया। और शिवा ने ये करके सबको दिखा दिया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी हमें अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।